71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों के लिए हमारा ऑल द बेस्ट। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी कामना है कि आप ये बीपीएससी पीटी परीक्षा क्वालिफाई करके जल्द मेंस की तैयारी में लग जाएं। हमारा मार्गदर्शन आपके साथ रहेगा। आपने पिछले 6 महीना से जी तोड़ मेहनत किया, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट बनाया, काफ़ी पुस्तकें पढ़ी, काफ़ी सारे फैक्ट जमा किए, काफ़ी सारे सेल्फ नोट्स बनाए, सबका रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। अब जो है, जो आपके अंदर शक्ति स्टोर हुआ है, उसका जौहर दिखाने का समय आ गया है, उसका जलवा दिखाने का समय आ गया है। अगर आप अपना जो शक्ति है उसको नहीं पहचाने हैं, उसका जौहर और जलवा नहीं दिखा पाए हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा अवसर जो है वो हाथ से निकल जाना होगा। आप पूरा कंसंट्रेट होकर एग्जाम दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह शंका है कि एग्ज़ाम की पूरी तैयारी हो नहीं पाई है, देने जाएं या नहीं देने जाएं। जो बिहार सरकार के कर्मचारी लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई। तो एक बात आप जान लीजिए, कभी भी किसी का बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है। हर व्यक्ति जो टॉपर होते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी रहता है, तैयारी अधूरी रह गई होती है, और उन्हीं में आपको एग्ज़ाम देते रहना है और तैयारी भी करते रहना है। तो ये बड़ा अवसर है, अच्छा अवसर है। मैं कहूँगा कि अवसर आप ना जाने दें। अगला अवसर कब आएगा, किस रूप में आएगा, क्या उस समय एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, वो आप नहीं जानते हैं। अभी आपके हाथ में है, सामने में है, तो निश्चित तौर पर एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। ठीक है, तो इस अंतिम समय में जो हमारा फाइनल गोल है बीपीएससी पीटी के लिए, उसमें कुछ ज़रूरी बातें मैं रेखांकित कर देता हूँ। बहुत ही कम समय लूँगा, 5 मिनट का समय लगेगा। आप जो है इन सुझावों को, इन मुख्य बातों को जरूर देखिए कि क्या करना है। जिनका एग्ज़ाम सेंटर उनके घर से 50 किलोमीटर से अधिक दूर है, तो वो आज ही शाम में निकल जाएं और उस एग्ज़ाम सेंटर वाले जो सिटी है वहाँ पर रात्रि विश्राम करें, होटल वगैरह बुक कर लें, या किसी भी तरह का अगर व्यवस्था है तो उसको कर लें और पहुँच जाएं। ठीक है, पहुँचने के बाद क्या करना है कि आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है तो उसको, ये 2 प्रति में होना चाहिए। 2 प्रति में जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए, और उसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा? पता चलेगा कि एग्ज़ाम का जो आपका टाइम है वो है 12 PM टू 2 PM, यानी 2 घंटे 120 मिनट का समय है। लेकिन आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कब पहुंच जाना है? एग्ज़ाम सेंटर तक आपको पहुंच जाना है 10 बजे से पहले। ठीक है, 10 बजे से पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच जाना है, क्योंकि 11 बजे के बाद गेट क्लोज हो जाएगा और किसी भी तरह का कोई भी पैरवी लगाएं या कितना भी आरजू मिन्नत करें, आपको अंदर नहीं दिया जाएगा। क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम जो रखा गया है वो 9:30 से 11 रखा गया है रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है, और 12 बजे से एग्ज़ाम शुरू होगा। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपको 1 घंटा पहले दाखिल होना है कम से, यानी 11 बजे के बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर दाखिला हो गए और OMR सीट मिल गया, तो OMR सीट को ध्यान से देखना है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी कॉलम है जो आपके द्वारा भरा जाना है। ठीक है, तो नॉर्मली जो है नाम रहता है, सेंटर का नाम रहता है, रोल नंबर रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, रोल नंबर उसमें भरना है, और उसके संगत जो गोला है उसको भी रंगना है, जो संगत सर्किल है उसको डार्क करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट सीरीज रहेगा ABCD, उसको रंग देना है। ठीक है, फिर आपका कैटेगरी का रहेगा SC ST UR, उसको भी रंग देना है। इस सब में अगर गलत करते हैं तो आपका चाहे कितना भी स्कोर क्यों ना कर ले, आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा और फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसको टेक्निकल फॉल्ट बोलते हैं। तो किसी भी स्तर से OMR सीट में टेक्निकल फॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो इसको सावधानी से आपको देख लेना है, सावधानीपूर्वक भर देना है। ठीक है, आप इसको फिलअप करने के बाद अब आपको मिलेगा क्वेश्चन बुकलेट। तो क्वेश्चन बुकलेट को क्या करना है कि सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, तो इसका सबसे पहले क्या करना है तो अवलोकन कर लेना है, एक सरसरी निगाह से देख लेना है। इससे आपको क्या पता चलेगा? तो अवलोकन करने से पता है आपको क्या चल जाएगा कि आपको मिलेगा क्वेश्चन के विभिन्न स्तर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कुछ आसान प्रश्न है, कुछ मध्यम दर्जे के प्रश्न हैं और कुछ जो है कठिन प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आसान प्रश्न को बनाना है। ठीक है, ये लगभग जो है 40-45% आपको आसान प्रश्न रहेगा, फिर मध्यम प्रश्न लगाना है,
ठीक है। मध्यम प्रश्न में अगर आप फंस रहे हैं तो तुक्का कैसे लगाना है, इस संबंध में भी हमारा वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। कठिन प्रश्न को या तो छोड़ देना है या फिर उनमें से उन्हीं चुनिंदा प्रश्न को बनाना है जिसमें कि आप लॉजिक लगा सकें। ठीक है। फिर क्या है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बुकलेट को पढ़ने के बाद अब आप एग्जाम स्टार्ट कर दिए। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपको प्रश्न जो घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है, कई बार प्रश्न को पढ़ने में गलती हो जाती है जिसके कारण जो है हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ये आपको फ़ायदा होगा कि प्रश्न को आप बढ़िया से पढ़िए, उसको समझिए। और अगर आप हिंदी वर्जन में कहीं दिक्कत हो रहा है तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखिए। ठीक है। प्रश्न को बढ़िया से पढ़ने के बाद क्या होगा, आपका सही होने की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर है निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए क्या करना है कि निगेटिव मार्किंग में वैसे सारे प्रश्न जो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहे हैं उनको छोड़ देना है। ठीक है। और उतना ही बनाना है जितना का कि आप जानते हैं, या फिर जिसमें कि आप लॉजिक के तहत तुक्का लगा सकें। और तुक्का नहीं बल्कि इंटेलिजेंट गेस करना है। पिछला वीडियो में मैंने बताया था, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, कैसे आप तुक्का लगाएंगे या इंटेलिजेंट गेस करेंगे। तो ये निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कितना है तो 1/3 है। ये एक मॉडरेट लेवल का निगेटिव मार्किंग कह सकते हैं, अच्छा खासा है। अगर आपका 30 प्रश्न गलत होता है तो आपका सही में से 10 प्रश्न काट लिए जाएंगे। ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग के लिए आप ध्यान रखिएगा कि पहले आप आसान प्रश्न को बनाइए, फिर मध्यम प्रश्न को बनाइए, और यहीं पर अगर कहीं फंस रहे हैं तो उसमें तुक्का लगाना है। कठिन प्रश्न को जो कि लगभग 25% रहेंगे, तो ये 25% को आप छोड़ सकते हैं, या फिर इनमें से मैथ वगैरह का जो सवाल रहेगा उसमें अधिक समय देकर बना सकते हैं। ठीक है। फिर जो है क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो मैं समझता हूँ कि 100 के आसपास जब कट ऑफ रहता है तो कम से कम आपको 130 प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए। 130, या जिसका अगर बन रहा है तो वो 140 तक भी जा सकते हैं, जाने का तो 150 भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनसे नहीं बन रहा है उनको जो है सही 90-95 प्रश्न अगर आप सर्वशुद्ध हल कर दिए तो आप 130 तक जा सकते हैं। क्योंकि और ये 130 तक जो है ना, और तार्किक ढंग से उसको नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है, उसको जो है लॉजिकली देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो उसको लगाना है। ठीक है। तो चलिए, ये हमारी कुछ बातें थी जिसके संबंध में मैंने विस्तार पूर्वक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। और अंत में यही कहेंगे कि संपूर्ण शक्ति आपके अंदर है, संपूर्ण शक्ति आपके अंदर है, जिसका प्रयोग अभी करना है, सफलता आपकी तय है। आप अपने शक्ति को पहचानिए और उसको अवसर के साथ कंपाइल कीजिए, और दोनों का जब संगम होगा तो सफलता निश्चित मिलेगी। बीपीएससी परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं, इस संबंध में हमारा वीडियो है जो काफ़ी शोध और रिसर्च के बाद बनाया गया है, उसको ज़रूर देखिए। चलिए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं कामना करता हूं कि आप बीपीएससी पीटी परीक्षा क्वालिफाई करके ऑफिसर जरूर बने। धन्यवाद। जय हिंद।